ये है श्री हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा मार्ग। आजकल कुछ चहल पहल नहीं है बस। तो भाई मात्र एक बैग में मेरा पूरा सामान ही पैक हो गया, कपड़े वगैरह इतने बैग में, ज़्यादा हैवी भी। बाकी श्री हेमकुंड साहिब की अगर मेरे को थोड़ी क्लिप मिलती है, क्योंकि कर्म करता चल सदा जियो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। सुबह का मौसम है, कल हल्की बारिश हुई तो धुआं भी हल्का सा छटा हुआ है, ज़्यादा नहीं। आधे घंटे की मुश्किल से थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी 2 घंटे की आ जाती तो आज शायद हमको पूरी क्लीन पहाड़ियाँ दिख जाती। बाकी भाई आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और पैकिंग वैकिंग करते हैं केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो पैकिंग में वही होगा, गर्म कपड़े ज़रूरी है और बूट्स ज़रूरी है, ट्रैकिंग शूज़ और वार्म कपड़े जो भी हैं, ग्लव्स, टोपी वगैरह। छाता भी रखूँगा मैं, बारिश आने के चांसेस है। बारिश ना आए तो बर्फ़ के लिए भी वो काम आ जाएगा। और साथ साथ रेन कोट जो है मैं मार्केट से कल ख़रीद के ले आऊँगा। बाकी जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाते हो खुद की पर्सनल व्हीकल लेकर के, बाइक लेकर के, है ना, तो आपको ध्यान रखना है आपको अपने साथ साथ जो है जो पंप होता है, एयर प्रेशर पंप होता है टायर पे हवा भरने का, वो भी ज़रूर कैरी करें। कई जगह अवेलेबल नहीं होते हैं पहाड़ों में, दूर दूर मार्केट होने से, मकैनिक की दुकान होने से, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मेरे पास तो नहीं है बट रॉबिन के पास है। बाकी गोपेश्वर से तो हम जो है गाड़ी में ही जाएंगे, 4 व्हीलर में, तो वहाँ गोपेश्वर तक मुझे जाना है बाइक में। भाई मौसम ऐसा ही रहे तो सारी यात्रा जो है अच्छी होने वाली है मई और जून में। बाकी श्री हेमकुंड साहिब की अगर मेरे को थोड़ी क्लिप मिलती है, क्योंकि मैनेजर जी गए थे कल या परसों के दिन, एक दिन गए थे श्री हेमकुंड साहिब, तो क्लिप देखा ना, मतलब उसमें क्या है कि सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर ना मतलब सीढ़ियाँ तक नज़र नहीं आ रही थी बर्फ़ हटाने के बाद। इसलिए चलो सीढ़ियाँ बन गई है, जो कि श्री हेमकुंड साहिब वाली सीढ़ी है, आधा 1 किलोमीटर की वो वाली सीढ़ी, मतलब क्लियर दिख रही है, बर्फ़ है उसके आसपास। बट पता चल रहा है कि थोड़ी सा कम होगी इस बार बर्फ़, थोड़ा कम बर्फ़ है और अच्छी यात्रा हो जाएगी, तो ज़्यादा यात्री संगतों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मज़े तो भाई मम्मी के हैं, घर पे बैठे बैठे बद्रीनाथ धामों के दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब दर्शन कर लेते हैं मोबाइल पे यूट्यूब में वीडियो देख करके। हाँ फिलहाल यहाँ पे बना रही है मम्मी आज कड़ी। मिस्सू तो गायब हो गया भाई, मिस्सू को ना मैं सुबह फिर से दवाई लगाने का हुआ तो वो गायब हो गया। बाकी हाथों पे मैंने लगा रखी हल्दी और सरसों का तेल, क्योंकि बहुत जलन हो रही है अभी तक भी। देखो पूरा थोड़ा सूजन भी आ रखी थी हाथ पे। बाकी डॉक्टर ने बोला है कि अगर पालतू बिल्ली है तो इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं तो रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है, तो उन्होंने मना किया, तो घरेलू उपाय कर रखा। बाकी ट्यूब वगैरह है उसको लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। वो एंटीसेप्टिक तो हल्दी होती है। बाकी मिस्सू ने आज भी दवाई लगाने नहीं दी और लापता हो गया, दवाई के डर से ही वो लापता हो रहा है। सिर्फ सोने आ रहा है, अब बीच बीच में खाने आ रहा है, नहीं तो लापता है। गांव में एक चीज़ अच्छी रहती है यार, बिल्ली डॉग्स की या कोई भी एनिमल खेले खुले आम घूम सकते हैं ना, कहीं खोने का डर रहता है ना कोई एक्सीडेंट का ज़्यादा डर रहता है, तो मतलब खुले आम घूमते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भूतिया डॉग्स होते हैं उनको घर पे ही जैसे रखो ना, तो खुद ही घूमते हैं, खाना खाने आते हैं, चाहे बिल्लियाँ हो चाहे डॉग्स हो, तो उनको मतलब फ्रीडम रहती है, तो उनको अच्छा भी लगता है गाँव। तो देखो घोड़े खच्चर भी आराम से घूमते हैं और शाम को वापसी घर लौट जाते हैं खुद ब खुद। इनको पता रहता है कि कहाँ जाना है। अब इनके भी भाई यात्रा स्टार्ट होने से इनकी भी ड्यूटी लग जाएगी। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मोस्टली गांव के लोग जैसे केदारनाथ धाम की यात्रा खुलती है, कुछ लोग पहले ही 10 दिन 15 दिन के लिए केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों को ले जाते हैं। और कोई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा समाप्त होने के बाद 1 डेढ़ महीना जो है केदारनाथ धाम अपने घोड़े खच्चर को ले जाते हैं।
ताकि जितना काम हो सके अच्छा रहेगा 5-6 महीने, क्योंकि बाकी के महीने तो उनके 7-8 महीने तो रेस्ट ही रहते हैं ऑलमोस्ट। धुआं भी ना थोड़ा थोड़ा करके हल्का सा छटने भी लग गया है पहाड़ों में, जब जहाँ पे धुआं था, क्योंकि मुझे लग रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा होगा हेलीकॉप्टर से या किसी चीज़ के, क्योंकि गढ़वाल में और कुमाऊँ दोनों जगह पे भारी भरकम आग लगी है। आजकल मौसम ऐसा होता है, गर्मी ऐसे होती है, पेड़ पत्तियां सूख जाते, कभी कभी तो ऑटोमेटिक लग जाती है आग। होता क्या ना, पत्थर गिरता है पहाड़ों से, उसमें चिंगारी लगी तो भाई सूखी हुई घास से पूरा आग लगा देती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कोई जानबूझ के भी करता है, कुछ अनजाने में भी करता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए भाई, अगर नेचुरली हो रहा है तो उसमें शायद हम भी उतना कुछ ना कर पाएँ, बाकी अगर जानबूझ के करना तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जितना हमसे हो सके हम इंसानों से उतना ध्यान रखना है। क्योंकि यार प्रकृति को ही देखने के लिए मुझे लगता है शहरों से लोग आते हैं। अब देखो 4 धाम यात्रा है, श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी है ना, तो उनकी यात्रा के साथ साथ लोग प्रकृति का भी तो आनंद लेता है, इस मौसम का भी तो आनंद लेता है। अब जैसे शहरों में मौसम हो वैसा यहाँ हो तो कोई आने की इच्छा नहीं जताएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए आता है कि भाई हवा शुद्ध रहती है, पेड़ पौधे दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, ठंडी हवाएं चलेगी। अब यहाँ आग लगेगी तो ठंडी हवाएं कहाँ चलनी, प्रकृति के नज़ारे कैसे देखेंगे इतने धुएं में। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जितने भी 8-10 ब्लॉगर हैं ना दोस्तों, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, खुद मैं उनके वीडियोस देखता हूँ रेगुलरली, पहाड़ों से भी हैं चाहे वो शहरों से भी हैं। लगभग आप ये मानिए जिनको मैं फॉलो करता हूँ ना, सब केदारनाथ पहुँचे हुए हैं भाई, सब के सब डोली यात्रा में, भोले बाबा जी की डोली यात्रा में अभी से हैं साथ में, लगभग 4-5 दिनों तक साथ ही रहेंगे ओपनिंग होने तक। तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वहीं होगी, सब जहाँ भी खोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब, वहाँ केदारनाथ धाम। तो कुछ ऐसे ही है। भीड़ इतनी ज़्यादा होगी ना, जैम होगा, रहने की व्यवस्था, थोड़ी चिंताएं ज़रूर होती है, बट ऐसा लगता है कि यार जो करना होगा वो भोले बाबा जी खुद करेंगे हमारे लिए। तो वही है, दिल से जाना है, अच्छे मन से जाना है, अच्छे विचारों के साथ जाना है, तो बाकी खुद ब खुद अच्छा खुद हो ही जाएगा। और एक चीज़ आप नोटिस करें, जो पानी का जो बहाव है ना वो भी तेज़ हो गया है, क्योंकि बर्फ़ और जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ पिघल रहे हैं, और थोड़ा जो नीला पानी था वो थोड़ा जो है ब्राउन ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएगा। तो बर्फ़ पिघलते हैं ना, मिट्टी साथ में लेके आती है और नदी फिर बढ़ जाती है। फिर सिर्फ जून जुलाई अगस्त 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें गाँव वालों को डर बना रहता है भाई, कहीं पानी इधर ना आ जाए। जो सोचे ना, इतनी छोटी नदी अभी दिख रही है, इसने पूरी तबाही मचा रखी थी पूरे गांव में। सिर्फ इतना पोर्शन था जिसमें पानी नहीं गया था, नहीं तो पूरा पानी से हो गया था। ये मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए माइक एडोप्टर मंगाया है, जो कि गोपेश्वर में है, रॉबिन के पास ऑनलाइन मंगाया था। तो मतलब केदारनाथ से आने के बाद आपको जो मोटो ब्लॉगिंग रहेगी 1-2 दिनों की, वो ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी अब क्लियर वॉइस के साथ। बाकी तो माइक जो है मोबाइल के लिए कोई मैंने माइक यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को आदत नहीं है, अनकंफर्टेबल लगता है। काम के साथ साथ ब्लॉग करना इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं कभी माइक का यूज़ मोबाइल के साथ नहीं करने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा ईयरफोन या वायरलेस ईयरफोन करूँ तो थोड़ी सी वॉइस क्लियर आए, बस इतना ही। आगे चलते हैं, थोड़ा गाँव के ऊपर तक चलते हैं टहलने के लिए अपने टाइगर के साथ, देखते हैं क्या काम हो रहा है। क्योंकि गांव वाले के जो घोड़े हैं आजकल वो सारे रोज़ गोविंद धाम गांगेरा अप डाउन कर रहे हैं। सामान पहुंचाना, होटलों का मटेरियल्स वगैरह, हर एक चीज़ पहले ही यात्रा से पहले करनी पड़ती है। तो भाई ये है लास्ट स्टॉप गाड़ी आने तक का, बाइक आने तक का, वो भी सिर्फ टैक्सी आ सकती है यहाँ से, फिर घूम करके आपको गोविंद घाट छोड़ सकती है टैक्सी, जो सवारी वाली गाड़ियाँ होती है। बाकी तो इधर बाकी यहाँ से क्या है ना, पूरा पैदल रास्ता है। यहाँ पे देखो पार्किंग के बाद सीधा पैदल रास्ता, लगभग 16 किलोमीटर का आपका ये है श्री हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा मार्ग। आजकल कुछ चहल पहल नहीं है, बस सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं घोड़े खच्चर गोविंद धाम घांगरे के लिए। उससे ऊपर तो भाई बर्फ़ है, तो अभी घोड़े खच्चर जा नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब में है थोड़ी बर्फ़, ठीक है। तो जो घोड़े में आने वाले हैं, जिनको मतलब काफ़ी तकलीफ़ है, जो चल ही नहीं सकते हैं,
तो घोड़े लास्ट के 2 किलोमीटर फिर उनको अपनी एबिलिटी से ही चलना पड़ेगा, या तो कांडी करनी पड़ेगी। कांडी भी वही करे यार जिनका वेट लगभग 60-65 केजी हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बर्फ़ की जो गलियां बनती है उसमें लाइन लग जाती है। तो लाइन में यार आप सोचिए वो कांडी वाला इतनी मेहनत करेगा कि आपको 20-20 मिनट तक एक ही जगह पे होल्ड कर पाएगा ना, उनको बैठाने की जगह मिलती है उस बर्फ़ में ना कुछ। तो थोड़ी सी भावनाएं लेकर के आप सोच समझ करके ये चीज़ थोड़ा सोचिएगा। बाकी सिर्फ जो बर्फ़ रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहने वाली है। आप अगर 25 मई से ओपनिंग हो रही तो समझ लीजिए कि 10-15 जून तक आपको थोड़ी बहुत जो है उसके बाद जो है बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी तो यार यहाँ पे हवाई चल रही है ठंडी ठंडी, और यहाँ पे सामने है अपना तनख्वाह छौड़ा, जो कि वहाँ से कल हमेशा 12 महीने बहती रहती है, कभी कम पानी कभी ज़्यादा पानी, भाई यही होता रहता है। देख बाकी भाई देखो कितना बड़ा जंगल ना बनने वाला है भाई हमारे गांव में। ये मेरे को ना आजकल शॉक्ड कर रही है। पूरा बंजर पड़ी हुई थी भूमि, और जैसे पहले जंगल था वैसे ही बनने जा रहा है। बस ये है कि जो पानी का उधर ही बनता रहे। अगर यहाँ से इधर तक दीवार लग जाती है ना, एक प्लम लग जाता है आधा 1 किलोमीटर का, फिर तो इतनी सेफ्टी वॉल बन जाती पूरे गांव के लिए। यहाँ पे दुकानें भी खुलना स्टार्ट होगी यात्रा के लिए। देखो दुकानें ऐसी लोकेशन में बनती है भाई, कितना डेंजरस जोन है ना एक तरीके से, जहाँ पे पार्किंग है। और ये वाली दुकान भी खुल गई है, ये देखो। ये भाई अपने खेतों के मटर के दाने काफ़ी मीठे भी हो रहे हैं। मतलब थोड़ी जो खेती है ना उधर, तो उसमें उगा रखे हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है ये देखो। पर मीठे बहुत हैं यार, इनको खाने में मज़ा आ रहा है। एक नंबर। तो भाई अभी तैयारी हो रही मेरी पैकिंग करने की, सोच रहा हूँ कौन सा सामान ले जाऊँ। तो ड्रोन तो मैं नहीं ले जाने वाला हूँ भाई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कई जगह धाम में जो है ड्रोन उड़ाने नहीं दिया जाता है। तो फालतू में रास्ते में तो क्या ही उड़ाना है, वेट भी हो जाएगा बोझा भी हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। बाकी कपड़े तो जिसमें तो भाई सेल्फी स्टिक इम्पॉर्टेंट है, बाकी मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये गोप्रो इम्पॉर्टेंट। तो भाई मात्र एक बैग में मेरा पूरा सामान ही पैक हो गया, कपड़े वगैरह। इतने बैग में ज़्यादा हैवी भी नहीं ले जाना भाई, चलने में आएगी दिक्कत, इसलिए कम से कम हो सके और एक ही कपड़े यूज़ करने हैं, ज़्यादा नहीं। एक तो दोस्तों फ़िलहाल पैकिंग वगैरह कर दिया। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे लग रहा आज तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली है भाई, जबकि पहुंचना मैंने केदारनाथ धाम परसों है। तो वही है, देखते हैं। कल तो गोपेश्वर तक पहुंचना है, फिर परसों सुबह निकलना पड़ेगा 2-3 बजे हमें गोपेश्वर से गौरी कुंड तक। फिर उसके बाद पैदल ट्रैक 22 किलोमीटर का भी एक ही दिन में कवर करना है। तो मेहनत भरा काम तो है, लेकिन मज़ा सुकून इसी दौड़ भाग में है जहां भोलेनाथ जी के पास पहुंचना है। तो वही है, एक्साइटमेंट है। और लास्ट ईयर भी वही एक्साइटमेंट थी। लास्ट टाइम तो खैर बरसात में गए थे, इस बार चलो अच्छे मौसम में है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ ग्लेशियर हो सकती है। तो बाकी तैयारी तो कर लिया मैंने फुल। बाकी जो चीज़ मेरे को लगेगी कि कुछ कमियां होती है, ट्रैक में क्या ज़रूरत है, कहाँ पे रहना है, कितना खाना होगा, कैसे आना है, हर एक चीज़ मैं बताते रहूँगा मैप के द्वारा। ऋषिकेश से कितना जो है आपको पहले आना पड़ेगा, कितना किलोमीटर, हर एक चीज़ में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप देखने वाले जो आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो उनको आसानी हो अगर कोई भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।